ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। एक तरफ वो माँ भद्रकाली, काली, चंडिका, चंडमुंड संहार करने वाली, महिषासुरमर्दिनी, प्रकट रूप और प्राकट्य रूप को दर्शाने वाली, वहीं दूसरी ओर सौम्यता, शांति, ममता और समता की मूर्ति भी है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का वर्णन यदि हम करें तो माँ चंद्रघंटा श्वेत वस्त्र धारिणी, सिंह पर सवार, श्वेत पुष्पों की माला। चंद्रघंटा की पूजा में हमें श्वेत पुष्पों का, खीर का भोग भी लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा श्वेत वस्त्र धारिणी है, अर्थात श्वेत वस्त्र का भी दान आज के दिन ब्राह्मण कन्याओं को करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रघंटा के पूजन से दो प्रकार की प्राप्ति हमें होती है। एक होती है अस्थि, दूसरी होती है प्राप्ति। अस्थि अर्थात हमारे द्वारा किए गए संपूर्ण कर्मों का समर्पण भाव, परमात्मा को या माँ को अर्पण करने का एक स्वभाव। और दूसरा प्राप्ति, संसार में जो हमें नहीं मिला है ऐसे आश्चर्य एवं दुर्लभ सिद्धियों को प्रदान करता। पिता रूप में वह पालन करता, संयोजन करता, हमारे शरीर को और हमारे कर्मों को और गुणों को विकसित करने वाला एक पुरुष होता है। लेकिन माँ के रूप में वह अनंत रूपों में हमारे भीतर विद्यमान है। जब हम माँ की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण, क्षुधा रूपेण, माया रूपेण, सृष्टि रूपेण, किसी भी रूप में हम माँ की वंदना करते हैं। क्योंकि माँ के भीतर इतने गुण हैं जिन गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। समय अनुसार हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को जहाँ जहाँ जो आवश्यकता होती है, माँ हमें उसी रूप में प्रकट होकर के वह शक्ति, बुद्धि और सद्गति प्रदान करती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ 10 महाविद्या के पावन रूप का दर्शन करें। आज तृतीय दिवस में छिन्नमस्ता माँ छिन्नमस्ता देवी इस परिवर्तनशील जगत की अधिपति कबंध और उनकी शक्ति है छिन्नमस्ता। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 नेत्र हैं। ये मदन और रति पर आसीन हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं और उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय बना रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। इन्हें चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं, इसलिए इनके साथ 2 सहचरी सदा विराजमान हैं, जिन्हें अजया और विजया भी कहा जाता है। युद्ध दैत्यों को परास्त करने के बाद भी जब सखियों की रुधिर पिपासा शांत नहीं हुई तो देवी ने उन्हीं की रुधिर पिपासा शांत करने के लिए अपना मस्तक काटकर उन्हें रुधिर पिलाया था। इसलिए माता को छिन्नमस्ता नाम से पुकारा जाता है।
चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त होते हैं, सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। साथ ही सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग ध्यान और शास्त्रार्थ में पारंगत होकर विख्यात होना चाहे तो इनकी पूजा अवश्य करे। कामाख्या के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना बताया जाता है। छिन्नमस्ता का कुछ मंत्र भी है, विशेष उल्लेख भी है। रुद्राक्ष माला से 10 माला प्रतिदिन श्री ह्रीं ऐं वज्र विरोचनायै ह्रीं फट स्वाहा इस मंत्र का जाप आप करें। नियम किसी जानकार से पूछें। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में भी माता छिन्नमस्ता की कथा चंडी रूप धारण करके असुरों का संहार करने वाली के रूप में सुना जाता है। मां छिन्नमस्ता के इन्हीं पावन प्रसंगों के साथ आइए 10 महाविद्या के प्रसंग को यहाँ विराम दें। कल पुनः माता के एक नए रूप का दर्शन और उनकी विशिष्ट व्याख्या के साथ मैं आपको बाबा जी की पाती में लेकर के चलूंगा। जय सिया राम, जय माता दी, जय गोमाता, जय गोपाल। नवरात्रि के पावन तृतीय दिवस के अवसर पर आइए पुनः एक बार इस कार्यक्रम में हम 51 शक्तिपीठ की यात्रा करते हैं। मां भगवती के पावन तीर्थों का दर्शन, उनके पावन नाम और लीलाओं का वर्णन करके अपने वाणी को पवित्र करते हैं। कल तक हमने बहुत से तीर्थ जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कराची इन जगहों पर स्थित है, माँ के कौन कौन से अंग वहां गिरे और किस प्रकार वहां भगवान शिव का स्थान है और माता सती माता भगवती की स्थापना है, ये हमने जाना। आज माता शक्ति के पावन पीठ का दर्शन आपको पुनः कराते हैं। 51 शक्तिपीठ में युगाद्या, पश्चिम बंगाल के युगाद्या स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूतदात्री और भैरव को क्षीरखंडक कहते हैं। कलकत्ता के काली पीठ को भी शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। मां भगवती के बाएं पैर का अंगूठा यहाँ गिरा, इनकी शक्ति है कालिका और भैरव को यहाँ नकुशील कहते हैं। किरीट, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के किरीट कोन ग्राम के पास माता का किरीट मुकुट गिरा था। इनकी शक्ति विमला के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ के शिव को स्वतंत्र कहते हैं। इसी तरह मणिकर्णिका घाट, बनारस के मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजटित कुंडल गिरे थे। शक्ति है विशालाक्षी और मणिकर्णी व भैरव को काल भैरव कहते हैं। इसी कारण गंगा जी का यह घाट मणिकर्णिका घाट के रूप में माना जाता है। कन्याश्रम, जहां माता का पृष्ठ भाग गिरा था, इसकी शक्ति सवर्णी और भैरव को यहाँ निमिष कहते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उल्लेख किया, वहां माता भगवती की एड़ी अर्थात गुल्फ गिरी थी। इसकी शक्ति सावित्री के रूप में प्रसिद्ध है और भैरव को यहाँ स्थाणु कहते हैं। इसी तरह गायत्री, जो अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान में गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध माता की गिरे। इनकी शक्ति को गायत्री और शिव को यहाँ सर्वानंद कहते हैं। कल पुनः आपको 51 शक्तिपीठ के दर्शन की ओर ले चलेंगे। जय माता दी, जय सिया राम, जय गोमाता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।